भारत के 80वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। जय जगत, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बोलो भारत माता की जय जय जय। सत्यमेव जयते। आज मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, देश के नाम मेरा पहला संबोधन। सत्ता नहीं, सेवा, शासन नहीं, जन भागीदारी। भारत का विकास अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से। मेरे प्यारे देशवासियों, आज यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ से अधिक नागरिकों के रूप में आपके सामने खड़ा होता। मैं आपसे कहता, यह देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह देश किसी एक पार्टी का नहीं है, यह देश किसी एक धर्म, जाति या वर्ग का नहीं है, यह देश हर भारतीय का है। मेरा पहला संकल्प होता, गरीब भारत को सम्मानित भारत बनाना, बेरोजगार भारत को रोजगार वाला भारत बनाना, अशिक्षित भारत को शिक्षित भारत बनाना और असुरक्षित भारत को सुरक्षित भारत बनाना। मैं चाहता कि भारत में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई परिवार इलाज के लिए अपना घर ना बेचे, कोई युवा रोजगार के लिए अपने सपने को ना छोड़े और कोई बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेला महसूस ना करे। मेरी सरकार का मंत्र होता, घर घर शिक्षा, घर घर स्वास्थ्य, हर हाथ को काम और हर परिवार को सम्मान। मैं किसानों से कहता, आप केवल अन्नदाता नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आपकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, खेती आधुनिक बने, पानी और बिजली की व्यवस्था मजबूत हो तथा किसान अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सके, यह मेरी प्राथमिकता होती। मैं युवाओं से कहता, आप भारत की शक्ति है। आपको केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना हमारा लक्ष्य होगा। विज्ञान, तकनीकी, स्टार्टअप, अनुसंधान, कृषि, पर्यटन और उद्योग में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए जाएंगे। मैं महिलाओं से कहता, भारत की आधी आबादी को केवल सुरक्षा नहीं बल्कि समान अवसर, सम्मान, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता मिले, यह हमारा राष्ट्रीय संकल्प होगा। मैं देश के मजदूर, छोटे व्यापारी, रेहड़ी पटरी वाले, ड्राइवर, कारीगर, सैनिक, शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर और हर मेहनतकश भारतीय से कहता, आपका पसीना ही भारत की असली पूंजी है। मेरी सरकार का उद्देश्य केवल बड़े शहरों का विकास नहीं होगा। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी क्षेत्र, छोटे शहर और पिछड़े इलाके भी भारत की विकास यात्रा के बराबर भागीदार होंगे। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर व्यवस्था बनाऊंगा और सरकारी व्यवस्था को इतना सरल बनाने का प्रयास करूंगा कि आम आदमी को भी अपने अधिकार के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं पर्यावरण को विकास का दुश्मन नहीं बल्कि विकास का आधार मानूंगा। जल बचेगा तो जीवन बचेगा, जंगल बचेंगे तो प्रकृति बचेगी, नदियाँ बचेगी तो सभ्यता बचेगी। माँ नर्मदा सहित भारत की सभी नदियाँ, पहाड़ों, जंगलों और प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। मैं दुनिया से कहूँगा, भारत युद्ध नहीं शांति चाहता है। भारत कमजोर नहीं आत्मनिर्भरता चाहता है। भारत किसी देश को दबाना नहीं चाहता, लेकिन भारत को कोई दबा भी नहीं सकता। हम विज्ञान और तकनीकी से आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक, कृषि से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक भारत अपने युवाओं की प्रतिभा से दुनिया का नेतृत्व करेगा। और अंत में मैं अपने देशवासियों से केवल एक बात कहूँगा,
हम सरकार बदलने के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। हम सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए आए हैं। हम भारत को केवल विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विश्व का सबसे मानवीय, शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं। आइए हम ऐसा भारत बनाएं जहां गरीबी मजबूरी ना हो, शिक्षा अधिकार से आगे अवसर बने, स्वास्थ्य परिवार का बोझ ना बने, युवा बेरोजगार ना बैठे, किसान सम्मान के लिए और भारतीय अपने देश पर गर्व करे। मेरे लिए प्रधानमंत्री पद कोई कुर्सी नहीं, यह 140 करोड़ भारतीयों की सेवा की जिम्मेदारी है। जय जगत, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, सत्यमेव जयते। बोलो भारत माता की जय जय जय। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।